मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। पैसा नहीं है, गुजारा बहुत मुश्किल है। बाहर जाना है, दूसरी कंट्री में जाना है जहाँ पे काम मिल सके और पैसा कमाया जा सके, बच्चों का कुछ फ्यूचर बन सके। वीज़ा नहीं मिलता, वगैरह वगैरह। इस किस्म के सवाल बहुत होते हैं। हर शख्स जो है वो कहता है जी मैंने बाहर जाना है, इस मुल्क से भागना है, लेकिन लाखों रुपया नहीं है देने के लिए। तो आज इसका इलाज मैं लाया हूँ आपके लिए। आपने सिर्फ वीज़ा फ़ीस देनी होगी और टिकट खर्च करना होगा। ये उन लोगों के लिए वीज़ा है जो रियल में बड़े मजबूर हैं, जिनके पास रियल में पैसा नहीं है। ये वीज़ा उनके लिए है। और ये वीज़ा आपने कैसे लेना है, किस तरीके से ये वीज़ा आपको मिल सकता है, तो वीडियो का एक एक लफ्ज़ आपको सुनना होगा। जिस किसी का भी कोई मैसेज आया कि जी ये कैसे अप्लाई करना है, तो मैं उसको जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लाता हूँ जो आप नहीं सुनते। आपको है शॉर्टकट की आदत कि शॉर्टकट से फौरी जाया जाए, पूछा जाए। तो आइए चलते हैं जल्दी से। अस्सलाम अलैकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरो वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। जी बिल्कुल, ये वीज़ा जो है यूके का वीज़ा है, 2 साल का वीज़ा है। इसकी जो कीमत है वो मैंने आपको बताई है। इसकी कीमत, इसकी वीज़ा फ़ीस, स्पाउस की कीमत वो भी मैंने बताई है आपको। ये लेना कैसे है, ये वीज़ा किस तरीके से लेना है। लेना आपने खुद है, आपने रिस्पॉन्सर ढूंढना है अपना। वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे ढूंढना है, और बहुत इजी है ढूंढना। गूगल से ढूंढेंगे आप। इस वीज़े का नाम पहले होता था T5 वीज़ा, अभी भी T5 के नाम से ये जाना जाता है। T5 इसका नाम था, अब इसका नाम चेंज करके उन्होंने रेलिगियोस वीज़ा रख दिया हुआ। और गूगल से आपने ये गूगल करना है रेलिगियोस वीज़ा यूके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी यूके के अंदर मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, चर्च हैं, वहाँ पे हेल्पर की ज़रूरत होती है। आपने वहाँ पे कोई दर्स नहीं देना, कोई जुमा नमाज नहीं पढ़ानी, कोई खुतबा नहीं देना, कोई ऐसी तालीम आपने नहीं देनी। सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे आपने हेल्प करनी है। आप जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, सिख हैं, आप गुरुद्वारे में एप्लीकेशन दे दें कि जी मुझे काम की ज़रूरत है गुरुद्वारे में या चर्च में। क्रिश्चियन है चर्च में दे दें, मुस्लिम है मस्जिद में दे दें। तो बहुत सारे लोग जो हैं ये स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं, उनको मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और यहाँ पर हर कोई आदमी ये चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ, तो इनकी सैलरी कम होती है, यानी कि इतनी कम नहीं होती कि आप अपना गुजारा नहीं कर पाएंगे। गुजारा आप कर पाएंगे। इसके साथ इस वीज़े में सहूलत ये है कि वीकली आपने 40 आवर जो है यहाँ पे काम करना है,
20 आवर्स की आपको और जो है काम करने की इजाज़त होती है। 20 आवर जो है वीक के अंदर आप किसी और जगह प्राइवेट काम भी कर सकते हैं, वो आप अलहदा से पैसा कमा सकते हैं। स्पाउस को आप साथ ला सकते हैं, बच्चों को साथ ला सकते हैं। इसमें सिर्फ ये है कि आप पब्लिक फ़ंड अप्लाई नहीं कर सकते, पब्लिक फ़ंड आपको अलाउ नहीं है। आपने जो भी गुजारा करना है अपनी कमाई से करना है। वीज़े की मुद्दत जो होगी स्टार्ट में 2 साल की होगी। जिस भी जगह पे आप आए हैं, मंदिर में आए हैं, मस्जिद में आए हैं, गुरुद्वारे में आए हैं, चर्च में आए हैं, अगर तो वो लोग आपसे आपके काम से मुत्तमिन हैं तो फिर आपको वो वीज़ा एक्सटेंड भी करके देंगे। ठीक है। रिहाइश आपने खुद जो है वो ढूंढनी है। स्टार्ट में आप उनसे बात कर सकते हैं अपने रिस्पॉन्सर से कि स्टार्ट में मुझे रिहाइश दी जाए, वो देते हैं, वो आपका बंदोबस्त कर देते हैं। उसके बाद आपको वो टाइम भी दे देते हैं, जी आपने अपनी रिहाइश जो है वो ढूंढनी है, तो आपको रिहाइश ढूंढनी पड़ेगी। इसमें आपको ना तो तालीम चाहिए कि आपको 100% जो है वो इंग्लिश आती हो, ना ही आपको किसी कोर्स की ज़रूरत है, डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं है कि आपने ये डिप्लोमा किया होगा तो आपको ये जॉब मिलेगी। हाँ, सिर्फ ये है कि आपको अपनी लैंग्वेज के ऊपर अबूर हासिल होना चाहिए, अपनी लैंग्वेज आनी होनी चाहिए, आनी चाहिए। अगर आप पंजाबी हैं तो पंजाबी आनी चाहिए, उर्दू स्पीकिंग है तो उर्दू आनी चाहिए। तो आपको इस वीज़े में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों में ये एक चीज़ पाई जाती है, वो कहते हैं जी कि हमने एक जगह पे अप्लाई किया तो हमें जवाब नहीं आया। तो भाई सिर्फ एक ही जगह पे अप्लाई ना किया करें, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम एवरी डे आपको 15 टाइम जो है 15 जगह पे एप्लीकेशन सेंड करनी चाहिए। कम से कम आप 15 जगह पे अप्लाई करेंगे तो 100% आपको कहीं ना कहीं से जॉब ऑफर हो जाएगी। यहाँ पे लोग इसलिए अप्लाई नहीं करते क्योंकि उनके पास दूसरी जॉब्स हैं जिससे वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, इसलिए वो तरजीह दी जाती है फिर उस आदमी को जो सैलरी कम लेता हो। तो आप भी ऐसा कीजिए, आप भी अप्लाई कीजिए और मुझे 100% यकीन है वाइफ और बच्चों को साथ लाने के लिए उनके आपको प्रूफ चाहिए, प्रूफ देने होंगे कि रियल में ये आपकी वाइफ हैं। जहाँ पे भी आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है मैरिज की, वो सर्टिफिकेट आपको साथ में देने होंगे। बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट जो हैं वो आपको साथ में देने होंगे कि क्या ये वाकई में ही आपके बच्चे हैं, क्योंकि अब यूके जो है आहिस्ता आहिस्ता सख्ती कर रहा है इन चीज़ों के ऊपर। पहले तो ऐसा था कि किसी ने कह दिया जी मेरा बच्चा है तो वो उनको फौरी तौर पे वीज़ा दे देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता रूल्स काफ़ी सारे चेंज हो रहे हैं। पहले तो किसी का भी रिश्तेदार का बच्चा लिया और कह दिया जी मेरा बच्चा है तो उसको वीज़ा लेके तो साथ ले आते थे या बाद में मंगवा लेते थे, लेकिन अब वो सिस्टम उन्होंने ख़त्म कर दिया। इसलिए आपको फुल प्रूफ देने पड़ेंगे, अपनी शादी का भी प्रूफ देना पड़ेगा,
बच्चों के भी प्रूफ देने पड़ेंगे, तो तब जाके आपके बच्चों को जो है वो वीज़ा मिलेगा। शायद मैंने आप कीमत बताई है वीज़े की, कि जो वीज़ा फ़ीस है वो 289 पाउंड होगी, और आपकी वाइफ का जो वीज़ा होगा उसकी जो फ़ीस होगी 624 पाउंड होगी। बच्चों के कम होंगे, एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं। इसके साथ साथ आपका बैंक बैलेंस जो है 1070 पाउंड कम से कम आपके बैंक में होने चाहिए। तो फिर आप अप्लाई करें वीज़े के लिए, जब आपको रिस्पॉन्स लेटर आ जाए तो आपको कामयाबी होगी, 100% कामयाबी होगी। और यही तरीक़ाकार जो है इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों ने वीज़े लिए हैं। और नेक्स्ट ईयर जो है वो काफ़ी सारे कानून चेंज होंगे। बेहतर यह है कि नेक्स्ट ईयर का इंतज़ार ना करें, आप अभी से अप्लाई कर दें। कम से कम आप जब अप्लाई करें तो 3 महीने का आपको वेट करना पड़ेगा। 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो आपको इसका रिस्पॉन्स आएगा कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छी लगी उससे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।